Now bond angle. Today's topic is bond angle. How will you find out bond angle? तो हम लोग क्या करते हैं bond angle find out करने के लिए bond angle depends on following factor. A, hybridization. B, number of lone pair on number of lone pair of electron on central atom. C, electronegativity of central atom. D, electronegativity of bonded atom. सपोज हमारे पास है BeCl2, BF3 and CH4. Now you have to compare the bond angle. तो कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट फैक्टर को देखते हैं. तो इन BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp, BF3 sp2, CH4 sp3. राइट, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन. आपको पता है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 120 डिग्री, sp3 109 डिग्री 28 मिनट. सो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल विल बी लाइक दिस. अब ऐसा हो कि फर्स्ट फैक्टर सेम हो जाए, यानी हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तो फिर कैसे प्रोसीड करेंगे? सेकेंड एग्जांपल, CH4 NH3 H2O. राइट, in this case CH4 NH3 H2O all have same hybridization means sp3. अब तो नहीं निकाल सकते हाइब्रिडाइजेशन से, तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम. राइट, तो जैसे कि अगर CH4 पे देखें नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, इन अमोनिया 1, इन H2O 2. अब नंबर ऑफ लोन पेयर से क्या होगा? अगर CH4 का स्ट्रक्चर देखें तो ये है CH4 का स्ट्रक्चर, रेगुलर ज्योमेट्री. बट व्हेन विल यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, तो क्या होगा? एक लोन पेयर आ जाएगा. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इट्स बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज. तो इसका तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बट इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री. सिमिलरली अगर वाटर का लें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो बनेगा स्ट्रक्चर तो ऐसे ही, बट टू लोन पेयर प्रेजेंट. तो यहां क्या होगा? लोन पेयर रिपल्सन, और यहां होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन. इसका बॉन्ड एंगल और डिक्रीज कर जाएगा, ये बॉन्ड एंगल हो जाता है 104 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम increases, then bond angle decreases. अब देख लो डिक्रीज कर रहा है 104 डिग्री, 107 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट. राइट, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा. थर्ड, अब तीनों कंडीशन सेम हो जाए, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर सेम, देन हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखते हैं. जैसे कि NH3, PH3, ASH3 एंड
SbH3, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 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 sp3, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1। अब इस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऐसा देखा गया कि इसका जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री बॉन्ड एंगल, इसका है 93 डिग्री एंड 92 डिग्री एंड 91 डिग्री, राइट, ऑलमोस्ट 93 92 90। ऐसा क्यों हुआ, अब देखो क्या होगा। ये रहा हमारा इस बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फास्फोरस। चूंकि फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा सा आगे की ओर रहेगा, तो रिपल्सन थोड़ा कम होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो जनरल रूल क्या बनेगा कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्ड सेंट्रल एटम, if electronegativity of central atom increases, then bond angle decreases. Sorry, if electronegativity of central atom increases, then bond angle also increases, right? तो bond angle बढ़ता जाएगा। अब ऐसा कंडीशन हो जाए कि फोर्थ कंडीशन लाइक NF3 NCl3 NBr3 Ni3, राइट। अब कैसे निकालेंगे, अगर ये कंडीशन आ जाए, या आप PF3 भी ले सकते हैं, PCl3 भी ले सकते हैं, PBr3 भी ले सकते हैं, PI3 भी ले सकते हैं, राइट। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सबका sp3 ही है। लोन पेयर देखेंगे तो 1 1 है, वो भी सेम है सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम वो भी सेम ही होगा, सब में इक्वल हो जाएगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, विथ बॉन्डेड एटम। तो देखो ये रहा फॉस्फोरस, यहां लगा दो 3 फ्लोरीन, ये भी रहा फॉस्फोरस, लगा दो 3 क्लोरीन। अभी क्या होगा कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहां आके रहेगा, इसके टिप पॉइंट पर। बट क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अंदर की ओर। अगर आयोडीन के केस में सोचें तो यहां तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अंदर की ओर जाएगा। अब देखो जैसे ही ज्यादा अंदर की ओर जाएगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका बॉन्ड एंगल देखें तो 98 100 101 and 102 degree. So general rule will be if electronegativity of bonded atom increases, then bond angle decreases. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड एंगल कम। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, दिस इज द जनरल रूल। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं।